Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। फ्रांस में हुई आतंकवादी गतिविधियों पर भारत ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस में हुए आतंकी घटनाओं के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के प्रति भारत के पूर्ण समर्थन को भी दोहराया। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ने को कहा है। इससे पहले पेरिस में हुए आतंकी हमले के समय भी भारत ने फ्रांस के प्रति अपने खुले समर्थन का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा कोरोना वायरस वैक्सीन, कोरोना काल के बाद आर्थिक सुधार, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और जलवायु परिवर्तन में सुधार लाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी और मैक्रोन ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के और मजबूत होने पर संतोष जताया। इसके अलावा कोरोना काल में भी एक साथ काम करने को लेकर सहमति बनाई। वहीं पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खत्म होने के बाद राष्ट्रपति मैक्रोन को भारत आने का न्योता भी दिया है। आपको बता दें कि फ्रांस लंबे समय से भारत का बड़ा रक्षा साझेदार है। हाल ही में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों की बड़ी डील फाइनल की थी, जिसमें से कुछ विमान भारत पहुंच गए हैं, जबकि 2021 के अंत तक सभी विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। फ्रांस की सरकार अपने मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को भारत को देने की इच्छा जता रहा है। इसके अलावा भारत ने मिराज 2000 विमान, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों को भी फ्रांस से खरीदा है। वही खबर है कि फ्रांस ने भारत के सामने एयरबस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर एयरक्राफ्ट बेचने का प्रस्ताव रखा है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारत सरकार फ्रांस के इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फ्रांस का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो एक साथ कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ा देंगे और चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है। दरअसल एयरबस 330 उड़ान के वक्त हवा में ईंधन भरने का काम करता है। इस मिड एयर रिफ्यूलर टैंकर से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास हवा में ईंधन भरने वाला टैंकर नहीं है। अभी वायुसेना रूस की IL-76 एम से ये काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।